जो बैठा है उसे एक बार आशीष दे, बोले गॉड ब्लेस यू। खुश है सब लोग? सब खुश है? हंस के दिखाएं जरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे और मैं प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूँ कि आज की इस सुबह परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से आपसे और मुझसे बात करने के लिए जा रहा है, आमीन। इसलिए ये समय जो है इसको बहुमूल्य समझे और इस समय पूरी तरह से आपका ध्यान जो है परमेश्वर के कलाम की ओर आए। पिछले दिनों में खुदा ने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दिया है कि मैं आपको सिखाऊं और मैं प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूं कि आज का वचन जो है अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, आज का वचन सचमुच में आपको, आपके परिवार को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को और उसके साथ साथ आपके फाइनेंस को यीशु मसीह के नाम से बदल के रख देगा। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ निकालिए, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से लेवी व्यवस्था की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता जिसे भी मिलता है भाई को दी पढ़ दें। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। आज प्रभु जब हम तेरे कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं आज के दिन तेरा वचन जो है हम में से हर एक के हृदय में जाए और हमारे हृदयों को पवित्र करे, शुद्ध करे और हमारे जीवन यीशु मसीह आपके योग्य बन जाए। खुदा जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबको तो आशीष दे, जो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ते हैं उन्हें भी परमेश्वर को ब्लेस कर। सारा आदर, महिमा, जलाल आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। फिर से हम आप सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और हमने खुदा के कलाम में से लेवी व्यवस्था और उसका 6 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ा है। और यहाँ पर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इजराइल का पवित्र, आपका और मेरा सृष्टिकर्ता, वो एक नियम अपने लोगों को दे रहा है। और इस आयत में अगर हम ऐसा जो हमने पढ़ा है, एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और वह कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी भी बुझने ना पाए, वह कभी भी बुझने ना पाए, वह कभी भी बुझने ना पाए। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बात जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हर समय देखना चाहता है, जिस बात को देखकर परमेश्वर को आपके और मेरे जीवन में खुशी प्राप्त होती है, जिस बात के कारण परमेश्वर का हृदय जो है वो खुशी से भर जाता है, उस बात के ऊपर आज की सुबह हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु के बच्चों, मैं खुदा के कलाम में से आपको बताना चाहता हूँ, ये एक परमेश्वर का नियम था। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को ये आज्ञा दिया था कि जो मेरा टेम्पल है, जो मेरा मंदिर है, उसमें जो वेदी है उसके ऊपर आग जो है वो हमेशा जलती रहना चाहिए, आमीन। वह कभी बुझना कभी नहीं बुझना चाहिए। और आपको मालूम है, वहां के जो प्रीस्ट थे, वहां के जो याजक थे, परमेश्वर ने उनको ये ड्यूटी दिया था कि आपको ऑल्टर को तैयार करना है, उस वेदी को तैयार करना है और उसके ऊपर अच्छे से भेंट को सजाना है। और खुदा का कलाम अगर हम पढ़े तो लिखा है, जब वो याजक उस वेदी को सजा देते थे अच्छे से, उसके ऊपर हालेलुया जो हालेलुया भेंटें होती थी
देते थे तब स्वर्ग से आग उतरती थी और उस हालेलुया भेंट को वो क्या करती थी, ग्रहण करती थी, जला के राख कर देती थी। आमीन। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, अगर आप पवित्र शास्त्र में से इस बात को पढ़ सकते हैं, मेरे साथ निकालिए इसी का 9 लेवी व्यवस्था 9 और उसका 24 से पढ़े। लेवी व्यवस्था 9 और उसका 24 पढ़े जोर से। और यहोवा के सामने से आग निकली हाँ। और चर्बी सहित होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिया। हाँ। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया हाँ। और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। याद रखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम प्रभु के कलाम में से सीखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है जब याजकों ने उस भेंट को सजाकर वेदी के ऊपर रख दिया, जब भेंट तैयार थी तब परमेश्वर की आग जो थी वो स्वर्ग से उतरी और उस आग ने भेंट को जलाकर क्या कर दिया, और जितने भी लोग आसपास खड़े थे उन सब ने झुक के दंडवत किया और परमेश्वर का जय जय आमीन। याद रखे, वो एक अलग समय था, पुराने नियम का समय, जब मंदिर में हालेलुया भेंटें चढ़ाई जाती थी, मंदिर में हालेलुया वेदी सजाई जाती थी। लेकिन नए नियम में आज का मंदिर जो है वो आप और मैं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है खुदा के कलाम में बार बार ये लिखा हुआ है, आज का जो मंदिर है, नई नियम की जो कलीसिया है, उसका जो मंदिर है वो आप और मैं है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर जो है यही है वो हालेलुया वेदी जिसके ऊपर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। आमीन। जब आग आपके अंदर, मेरे अंदर हालेलुया परमेश्वर की आग, पवित्र आत्मा की आग जलेगी, जब वो दिखाई देगी तो याद रखे जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी हालेलुया आपको देखने वाले हैं, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, उस आग के सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, सब झुककर दंडवत करेंगे और यहोवा परमेश्वर का जय जयकार आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए याद रखे, आप और मैं जो हूं, हम सब लोग जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आपके पास जो बैठा उसे बोले आप परमेश्वर का मंदिर है। आग जल्दी रहनी चाहिए, आग जल्दी रहनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बच्चों, परमेश्वर की ये डिमांड है। परमेश्वर जो है वो आपके अंदर और मेरे अंदर एक ऐसी आग को देखना चाहता है जो हर समय परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमारे जीवन में होने के लिए आकर्षित करते रहे। हालेलुया हालेलुया। याद रखें, अगर वो आग आपके अंदर जलेगी, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक अब आपके ऊपर और मेरे ऊपर होगा, तो तभी परमेश्वर को हालेलुया हम आकर्षित कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ साथ होकर अपने बड़े कामों को वो करें। हालेलुया। और ये काम जो है, वेदी की तैयारी का काम जो है, ये प्रीस्ट का काम है। किसका काम है? और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, अगर पहला पत्रस 2:9 में हम पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो हो परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो और उसके साथ साथ याजकों का शाही समाज हो। आमीन हालेलुया। और अगर आप रेवलेशन 1 में, प्रकाशित वाक्य 1 में भी पढ़े तो वहां पर भी यही बात लिखी हुई है। उसकी स्टार्टिंग की आयतों में वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय स्थानों में याजक बनाया है। आमीन हालेलुया। और याद रखें, आप और मैं परमेश्वर के याजक हैं और ये हमारा काम है अपने मंदिर की सफाई करना, अपने मंदिर को पाक करना, अपने मंदिर को परमेश्वर के योग्य बनाना, अपने मंदिर को पवित्र आत्मा परमेश्वर के
योग्य बनाना जब हमारा मंदिर साफ होगा, जब हमारे मंदिर में कोई पाप नहीं होगा, जब हमारे मंदिर की हम रोज रोज सफाई करेंगे, जब रोज रोज हालेलुया भेंटों को हम हालेलुया अपने मंदिर से चढ़ाएंगे। तो प्रभु के बच्चों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, रोज के रोज प्रभु की आग आपके अंदर जो है वो प्रवेश करेगी और आपकी हालेलुया भेंटें जो है वो यीशु मसीह के नाम से ग्रहण योग्य हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे हर दिन कम्युनिकेट करना चाहता है। हालेलुया, हर दिन हमसे बातचीत करना चाहता है। वो एक ऐसा परमेश्वर जो हर दिन हमारे संपर्क में रहना चाहता है। उसकी ये डिजायर है, उसकी ये अभिलाषा है, परमेश्वर की ये मन की चाहत है कि जो आप और मैं है, जो उसकी क्रिएशन है, मानव जाति, जिसको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के ऊपर बनाया है, परमेश्वर की ये डिजायर है कि वो प्रतिदिन हमारे साथ कम्युनिकेट करे। हालेलुया, बातचीत करे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। और इस चीज की एक ब्यूटीफुल पिक्चर, एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो हम अदन की वाटिका में देख सकते हैं। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद उनको अदन की वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर रोज शाम को उनसे मिलने के लिए आता था। आमीन, हालेलुया। रोज परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता था। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा हुआ वो परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे। बेटा बैठ जाओ एक बार। वो परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे, वो परमेश्वर के जलाल से ढके हुए थे और वो रोज परमेश्वर से संगति करते थे। आमीन, हालेलुया। रोज परमेश्वर के पास आता था। प्रभु के बच्चों, अगर आप भी परमेश्वर की महिमा से भरेंगे, हम भी, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूं, अगर हम सब लोग इन दिनों में, ये अंतिम समय चल रहा है, अगर इन दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर की महिमा में रंग लेंगे, हर समय परमेश्वर को हम अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। जाते समय, आते समय, उठते समय, बैठते समय, हालेलुया। हर एक अपनी एक्टिविटी में, अपने परिवार में, सोते समय, सपनों में, हर जगह हम यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पुराने नियम में हमने लेवी व्यवस्था 6 में जो पढ़ा है, ये आग, इसको जो परमेश्वर ने मुझे समझाया है आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के समय में, ये आग वो आग है जो प्रार्थना की आग है। आपके अंदर हर समय प्रार्थना की आग लगी रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, प्रार्थना जो है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। कौन हमसे बातें करता है? लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, वो हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र पढ़ने के द्वारा वो हमसे बातें करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उससे बातें करते हैं, वो हमारी क्या करता है? सुनता है। इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आग हमेशा जलती रहे, कभी भी आप में ठंडापन ना आए। कई लोग जो है वो क्यों प्रभु में बढ़ नहीं पाते, क्यों उनका चर्च आने को मन नहीं करता, क्यों उनका बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, क्यों उनका उपवास करने को मन नहीं करता, क्यों उनका हालेलुया पास्टर को कभी फोन करके हालेलुया प्रार्थना करवाने को मन नहीं करता? इसीलिए क्योंकि अंदर परमेश्वर की आग जो है वो लगी हुई। आमीन। कई लोग भाग भाग के चर्च की ओर आते हैं, कई लोग हर दिन जो है खुद भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु के दासों के साथ भी मिलकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई लोगों को हालेलुया सालों हो गए हैं, कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि हमारे घर में फास्टिंग प्रेयर होनी चाहिए, हमारे घर में कभी पास्टर आके अपने आप से कभी भी उनके मन में ये चीज आती नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर आग जो है वो बुझ गई हुई है। आज परमेश्वर चाहता है हम जो अंतिम दिनों की कलीसिया है, आइए इन दिनों में हम अपने अंदर
तक उस आग को लगा ले, ताकि प्रतिदिन परमेश्वर जो है वो हमारे साथ संगति करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर हमारे घर में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस चढ़ाना पड़ेगा, अपने हालेलुया बलिदान को कुछ बलिदान देना पड़ेगा, परमेश्वर के घर में कीमती समय निकाल कर आना पड़ेगा। हालेलुया। 3 टाइम की, 4 टाइम की, 2 टाइम की रोटी त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। उपवास करना पड़ेगा। आमीन। जब तक हम कुछ बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, यहां पर हमने पढ़ा प्रीस्ट जो थे, याजक जो थे, वो बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया। तब आग उतरती थी। आपको मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप क्या बलिदान चढ़ा रहे हैं? कईयों को हम बोलते हैं चर्च में टाइम से आए, वो बच्चों का उनके पास बहाना होता है, घर के काम का बहाना होता है। प्रभु के बच्चों, एक हफ्ते में अगर एक दिन, जो इतवार का दिन, जो कि सबत का दिन, विश्राम का दिन, जो कि परमेश्वर का दिन है, अगर एक हफ्ते में एक दिन के 2 घंटे का भी बलिदान हम परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ा सकते, फिर हम कहां से उम्मीद करेंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर जो है वो हमारे लिए चमत्कारों को करे? आमीन, आमीन। फिर हम किस मुंह से बोलते हैं हमारे लिए तो कोई चमत्कार होता नहीं है, हमारे लिए तो कुछ परमेश्वर कर नहीं रहा है? मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, तू मेरे लिए क्या कर रहा है? तू कितने बलिदान मेरे लिए चढ़ा रहा है? तू कितना समय प्रार्थना करता है? तू कितना समय बाइबल पढ़ता है? तू कितना समय मेरे भवन में आता है? क्या मैं तेरे जीवन में प्योरिटी हूं? क्या मैं तेरे जीवन में पहला स्थान हूं? अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पहला स्थान होगा तो मेरे प्रियो, आपको चमत्कार देखने के लिए तो उधर जाना नहीं पड़ेगा, चमत्कार खुद चल के आपके घर में पहुंच जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ ठीक करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। मन नहीं करता सुबह उठने को, फिर भी उठना है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। बच्चों का मन नहीं करता स्कूल जाने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? सोए पे के मुंह में बोतल डाल देते हैं, दूध का कप लगा देते हैं, और सोए होते उठा के उनको हालेलुया बाथरूम में ले जाते हैं, उनके ऊपर पानी डाल देते हैं, मुंह धो देते हैं। नहीं मन करता फिर भी बस में बिठा आते हैं। हालेलुया। माँ का भी मन करता, कई बार बाप का भी मन करता रोते हुए बच्चे को बस में बिठाने का, लेकिन छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके भविष्य की चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कई लोगों को हम फोन करके कई बार डांट भी देते हैं, बोलते नहीं हमको, क्यों चर्च नहीं आते? क्या हो गया है आपको? क्यों प्रार्थना नहीं करते? क्यों आपने हालेलुया उपवास नहीं रखा? आप समय से क्यों चर्च नहीं आते? हमें अच्छा नहीं लगता आपको डांटते हुए, लेकिन प्रभु के बच्चों, हम आपके भविष्य की चिंता करते हैं। हम भी चाहते कि हालेलुया हम में से कोई भी जो है, जो हमारी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हमारा संबंध है, हम में से कोई भी नरक में चला जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है नरक बहुत ही भयानक जगह है। यीशु मसीह ने अपने एक खून का कतरा जो है कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अंत में जो पानी भी था उसके शरीर का वो भी बाहर आ गया। इसलिए उसने वो सब बलिदान किया कि आप और मैं जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाएं। हालेलुया। इसलिए हल्के में न लो, परमेश्वर के वचन से खेलो ना, परमेश्वर के हालेलुया आज्ञाओं से खेलने की कोशिश ना करे। खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर जो है वो प्रेम भी है, और उसके साथ साथ परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे अपने जीवन में ये नियम बनाना है। हमारा जीवन जो है वो सिस्टमैटिकली होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने हालेलुया, जब फरीसी उससे सवाल पूछ रहे थे, यीशु मसीह ने बोला जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। जो आपके परिवार का टाइम है आप परिवार को दो, जो परमेश्वर का टाइम है आप परमेश्वर को दो। जो आपकी कंपनी का टाइम है आप उस कंपनी को दो, जो आपके परमेश्वर का टाइम है आप अपने परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। ये बात याद रखिए, बाइबल का परमेश्वर जो है वो अपने आज्ञाओं का, नियमों का, अपने वचनों का सत्य परमेश्वर है,
और खुदा के बच्चों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे कहने से या किसी और दूसरे बड़े पास्टर के कहने से कुछ नहीं होगा। एक ना एक दिन जब हमें परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, ये वचन जो आप सुन रहे हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको आप हालेलुया अपने घर में रखे हुए हैं, एक दिन यही वचन जो है आपका और मेरा न्याय करेगा। इसलिए इसको पढ़े और अपने जीवन में अमल करें। आमीन, हालेलुया। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की सुनेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के संपर्क में रहेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा। आमीन। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कईयों की बातें ऐसी होती है, कह रहे कि उनको पूछो कि प्रार्थना करते हो, कितनी करते हो? टाइम नहीं लगता, बस काम ही बड़े होते हैं, टाइम नहीं लगता। और मैं सुन रहा था किसी के ऐसे कोई भाई बोल रहा था, तो मैं उनको ऐसे बोल रहा था, मैं क्या आप जवान थे, मैंने उनको बोला, मैं क्या कितना टाइम प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो? मैंने बोला हाँ, जाते उठते बैठते चलते फिरते प्रार्थना तो मैं करता ही रहता हूँ। तो मैंने बोला पर्सनल समय जो प्रेयर में स्पेंड करते, कितना समय? मुझे आगे से ऐसा उसका जवाब था, वो बोला पास्टर जी अभी ऐसी कोई मुश्किल है नहीं है कि ज्यादा समय हम प्रार्थना में स्पेंड कर सके। मैं वाह भाई वाह, ग्रेट आंसर। कह रहे ऐसी अभी कोई बड़ी मुश्किल है नहीं है कि ज्यादा टाइम। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा मुश्किल आए तो तब प्रेयर करेंगे। हालेलुया। तो भाई और मेरी बहनों, मुश्किलें ना ढूंढे, खुशी इसमें प्रेयर करें। हालेलुया। मुश्किलों में तो फिर परमेश्वर तो करवा ही लेगा, अपने आप करे प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना जो है वो उस आग की तरह है जो वेदी के ऊपर हमेशा जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को प्रार्थना करते हुए देखना चाहता है। क्या करते हुए देखना चाहता है? जोर से बोले, क्या करते हुए? आमीन, है ना? बोलना ही नहीं है, करना भी। हालेलुया। बोलने वाले ही नहीं बनना, करने वाले भी बनना है। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को प्रार्थना करते हुए देखना चाहता है। आमीन, आमीन। और एक बात ध्यान से सुने, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप प्रभु में आ गए हैं, यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया हुआ है, यीशु के पीछे चलना शुरू किया हुआ है, आपने बपतिस्मा भी ले लिया हुआ है, और उसके बाद अगर आप प्रार्थना नहीं करते, दैट मीन्स आप पाप कर रहे हैं। आप मुझे बोलो कि पास्टर ऐसा तो कोई बाइबल में लिखा नहीं है, मैं आपको पढ़ाता हूं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, सैमुअल जो है, अगर आप सैमुअल की किताब 12 अध्याय और उसकी 23 आयत को अगर हम पढ़े, वहां पर सैमुअल जो है वो इस्राएली लोगों को कहता है कि इस्राएली लोगों, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं, अगर मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने विनती ना करूं, तो ये मेरे लिए क्या है? पाप है। हालेलुया। पहला सैमुअल 12 अध्याय 23 है, जिसे मिला पड़े। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। हालेलुया। ध्यान से सुने, पवित्र शास्त्र बाइबल में सैमुअल कहता है कि ये मुझसे दूर हो कि मैं प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर की आग लगी रहे, आग आपके अंदर जलती रहे, प्रभु का मसा आपके अंदर बना रहे, तो प्रार्थना करना कभी भी बंद करना, प्रार्थना करना कभी भी बंद करना। हालेलुया। सुबह भी प्रार्थना करना है, शाम को भी प्रार्थना करना है, ड्यूटी जाते समय भी प्रार्थना करना है, ड्यूटी से आके भी प्रार्थना करना है, परिवार के साथ भी प्रार्थना करना है, और उसके साथ साथ आपका एक पर्सनल समय भी होना चाहिए प्रार्थना के लिए। आमीन। ये नहीं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो पूरा दिन दुआ करता ही रहता हूँ, गाड़ी चलाते भी करता हूँ और ड्यूटी में भी करता रहता हूँ। दैट इज ओके, वो अच्छी बात है, लेकिन एक पर्सनल समय, डैनियल के बारे में लिखा हुआ है, डैनियल दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की को खोलकर वो यरूशलेम की ओर मुंह करके क्या किया करता था? आमीन। और यीशु के बारे में लिखा हुआ है, वो जंगली स्थान ढूंढता था, रात को सुबह जंगली स्थानों में जाता था, क्या करने के लिए? प्रार्थना करके। अब्राहम के बारे में, जब उसे परमेश्वर से बात करनी होती थी, बाहर निकल जाता था,
और जाकर मैदान में, खुले में मैदान में वो क्या करता था? परमेश्वर से बातें करता था। आमीन। और प्रेरितों काम 3 में अगर पढ़े तो लिखा है पतरस और यूहन्ना जो है वो प्रार्थना करने के लिए कहाँ जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। आमीन। प्रार्थना करने के लिए दिन के तीसरे पैर 3 बजे के लिए वो प्रार्थना करने के लिए कहाँ जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रति आपके अंदर जो भूख प्यास है वो जीवंत रहे, तो भूख प्यास जीवंत तभी रहेगी जब आपका लाइफ जो है, आपका जीवन जो है वो प्रार्थना वाला जीवन है। आमीन, हालेलुया। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना करना ही भूल गए हैं, तो याद रखिए आप झूठ बोलते हैं कि आप मसीही हैं। समझे मेरी बात? अगर आप प्रार्थना नहीं ना करते तो आप झूठ बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि मेरी भेड़ें जो है वो मेरा शब्द पहचानती है। आमीन। अगर आप यीशु मसीह की भेड़ें हैं, अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो यीशु मसीह ने हजारों बार पवित्र शास्त्र बाइबल बोला प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, हे हमारे पिता की प्रार्थना करना है, अपराधों की क्षमा की प्रार्थना करना है, दिन भर की रोटी मांगने की प्रार्थना करना है, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करना है, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करना है, अपने हालेलुया फैमिली के लोगों के लिए प्रार्थना। यीशु मसीह ने हजारों बार ये बात सिखाई। अगर हम ये काम करते ही नहीं है तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं, मैंने बताया पुराने नियम का जो मंदिर था वो ईंटों से बना हुआ था और वहां पर एक वेदी होती थी और उसके ऊपर भेंटें चढ़ाई जाती थी। लेकिन नए नियम का जो मंदिर है वो आप और मैं, जिसको यीशु मसीह ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया है। हालेलुया। और आपको पता है हमें, हमारी जो मरम्मत है, हमारी जो हालेलुया मैं कह सकता हूं कि हमें जो बनाया गया है वो यीशु मसीह के लहू के साथ बनाया गया है। आमीन। मोल लेके खरीदा गया है। हालेलुया। तो इसलिए याद रखें, अगर ये मंदिर यीशु मसीह का मंदिर है तो इसके अंदर हमेशा प्रभु के आत्मा की आग जलती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना को आप बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, दैट मीन्स आपकी जो लाइफ, मसीह लाइफ जो है वो रियल लाइफ नहीं है। हालेलुया। रियल लाइफ आप एक टाइम पास कर रहे हैं। आंटी जी आंखें खोल के सुनो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं दुआ के बारे सिखा रहा हूँ, लेकिन घर पे जाके दुआ करनी है। अभी आपको वचन सुनना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं बता रहा था कि अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो दैट मीन्स कि हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ जो है वो रियल लाइफ हम पखंड कर रहे हैं। पखंड कर रहे हैं कि चर्च में जब आते हैं तभी सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह ने बोला कि उनको अच्छा लगता है वो मोड़ों पर और बड़ी बड़ी सभाओं में, कई लोग यहीं पर आकर ताली बजती है। असली आपका जो मसीही जीवन है, मैं हमेशा यहाँ पर बताता हूँ कि कई लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ जो संडे के संडे टू संडे चर्च में जाएंगे, वहीं पर आराधना करनी, वहीं पर प्रार्थना करनी, वहीं पर गीत गाना है। कितने लोग हैं घर पे भी बैठ के गीत गाते हैं? वेरी गुड, हालेलुया। भाइयों को आते नहीं है? किताबें खरीद लेना, हमारे पास किताबें हैं। हालेलुया। आप भी सीखना गीत। आमीन। यहाँ भी गीत गाने हैं और घर पे जाके भी गीतों को, यहाँ भी प्रार्थना करना है और घर पे जाके भी प्रार्थना, यहाँ भी बाइबल पढ़ना है और घर पे भी जाके बाइबल को, आमीन। यहाँ पर भी हालेलुया प्रभु की
स्तुति करना है, हाथों उठाकर धन्यवाद परमेश्वर का करना है, और घर पर भी जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रार्थना जो है ना, ये याकूब की सीढ़ी के समान है। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति किताब 28 अध्याय पढ़े तो वहां पर 12 हिस्से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि याकूब जब अपने पिता के घर से, इसहाक के घर से अपने मामा लबान के घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरा हो गया। ध्यान से सुनना, लिखा है अंधेरा हो गया, और वो एक जगह पर, जो जगह बाद में जिसका नाम बतेल पड़ा, एक ऐसी जगह पर वो रुक गया, और रात का समय था, घोर अंधकार। याकूब थोड़ा डरा हुआ था और उसने वहां पर प्रार्थना किया। उसने प्रार्थना किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, याकूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर अगर तू मेरे साथ होकर मुझे सुरक्षित मेरे मामा के घर पहुंचा दे, और उसके बाद सुरक्षित मुझे मेरे मामा के घर से मेरे पिता के घर में पहुंचा दे, तो इसी जगह पर मैं तेरे लिए क्या चढ़ाऊंगा? बलिदान चढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि याकूब जो है पत्थर का सराहना रखकर वो क्या कर गया? सो गया। आमीन। जैसे ही सोता है परमेश्वर का दर्शन उसे होता है। परमेश्वर से कहता है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान, तेरे दादा का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर मैं हूँ, तेरे बाप इसहाक का परमेश्वर मैं हूँ। और इससे पहले कि परमेश्वर से बातें करना शुरू करे, वो देखता है कि एक लेडर जो है, सीढ़ी जो है वो पृथ्वी पर, हालेलुया, स्वर्ग तक लगी हुई है। और उसने देखा कि उस सीढ़ी से स्वर्गदूत है जो वो ऊपर भी जा रहे हैं और ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में बताती, परमेश्वर ने उसको हालेलुया काफी बातें परमेश्वर ने उससे के साथ किया, और परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सुरक्षित लेके जाऊंगा और सुरक्षित वापस भी तेरे पिता के घर में लेके आऊंगा, बहुत मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि बाद में उसकी आंख खुल जाती है, वो उस जगह में पत्थर रखता है, उसके ऊपर तेल डालता है, उस जगह का नाम बतेल रखता है, और आज का जो यरूशलेम है उसी जगह में बना हुआ है। ध्यान से सुने, जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, याकूब ने प्रार्थना किया और उसने देखा कि एक सीढ़ी जो है वो पृथ्वी पर से स्वर्ग तक लगी हुई है। आमीन, हालेलुया। और मैं जब पिछले दिनों में इस वचन को तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि जो आपकी प्रार्थनाएं हैं ये एक सीढ़ी का काम करती है। किसका काम करती है? आप एक सीढ़ी बनाते हैं, एक लैडर लगाते हैं पृथ्वी पर से स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम, कई लोग बोलते हैं, मतलब कई लोगों को हम गवाहियां सुनते हैं कि वो जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रार्थना करते करते, इवन की हालेलुया प्रभु का दास जो पौलुस, वो भी कहता है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते परमेश्वर मुझे तीसरे स्वर्ग में उठा के ले गया। आमीन। प्रार्थना करते करते कई लोग दर्शन देखना शुरू करते, बैठे यहाँ होते हैं, परमेश्वर उनको अफगानिस्तान दिखा रहा होता है, परमेश्वर उनको अफ्रीका दिखा रहा होता है, परमेश्वर उनको, कई बार लोग प्रार्थना करते करते परमेश्वर उनको स्वर्ग दिखा रहा होता है, नर्क दिखा रहा होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्रार्थना है ये वो सीढ़ी है जिसके द्वारा आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। और उसके साथ साथ ये वो सीढ़ी है जिसके द्वारा स्वर्गदूतों को आप ऊपर जाते और नीचे आते हुए देख। आमीन। और स्वर्गदूत जब ऊपर जाते नीचे आते हैं, वो ऐसे ही नहीं, वो परमेश्वर के संदेशों को लेके आते हैं, परमेश्वर की बातों को लेके आते हैं। और प्रभु के बच्चों, जो आप प्रार्थनाएं करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने देश के लिए, जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को वो कुपियों में लेके जाएंगे, सीढ़ी से चढ़ेंगे, स्वर्ग में पहुंचेंगे और प्रभु के सामने रखेंगे, और वहां पर स्वर्ग से दूसरे स्वर्गदूत जो है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आपके पास उतर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जो प्रार्थना है ये याकूब की वो सीढ़ी है जो आपकी विनतियों को, आपके निवेदनों को स्वर्ग तक लेके जाएगी
और स्वर्ग से उत्तर लेके वापस आए। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होकर आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में और अपनी लाइफ में और अपने फैमिली में अगर आप स्वर्ग को खुला हुआ देखना चाहते हैं तो आज से प्रार्थना करना शुरू कर दें। आमीन, हालेलुया। क्या करना शुरू कर दें? आमीन। आपके पास जो बैठा उससे बोले। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रार्थना की सीढ़ी आपके घर में लगी हुई है? लगी है? पक्की बात है? जिनके घर में नहीं लगी हुई आज से जाके लगा लो। हालेलुया। और ये सीढ़ी जो है इसको बनाना कैसे है वो मेरे से बाद में पूछ लेना। आमीन। मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। सीढ़ी लगा लो स्वर्ग तक पहुंचने की, स्वर्ग की आशीषों को अपने जीवन में लेने के लिए। आमीन। स्वर्ग को देखने के लिए, स्वर्ग की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आइए इन दिनों में जबकि अंतिम दिन चल रहे हैं, हम इस सीढ़ी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर ये सीढ़ी लगी होगी आपके जीवन में, आपके घर में परमेश्वर की आशीषें जो है वो आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर ये सीढ़ी आपके जीवन में लगी हुई है, आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो आशीषों से यीशु मसीह के नाम से भर जाएगी। अगर ये सीढ़ी आपके घर में लगी हुई है, आप अपने जीवन में, अपने घर में स्वर्ग दूतों को काम करते हुए एंजेलिक जो हालेलुया फोर्सेस है, जो पावर्स है, वो आपके घर में जो है यीशु मसीह के नाम से काम करेंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो प्रार्थना है यही वो लेडर है, यही वो सीढ़ी है जो हालेलुया आपको और मुझे और कलीसिया को या दुनिया भर के जितने भी चर्चेस है, प्रभु के संतों को ये परमेश्वर तक जोड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, प्रार्थना जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके और मेरे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कमांड किया था। क्या कमांड किया था? जब वो उठाए जा रहे थे, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ध्यान से देखिए, मेरी तरफ सुनिए ध्यान से। जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे, पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञा दिया, कमांड किया कि तुम्हें यरूशलेम में क्या करना है? ठहरे रहना है। आमीन। कहाँ ठहरे रहना है? सब बोले, कहाँ ठहरे रहना है? यरूशलेम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, यरूशलेम परमेश्वर की हजूरी को बताता है। वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने उनको बोला, यीशु मसीह ने बोला कि यरूशलेम में तुम्हें ठहरे रहना है। और बाइबल में अगर प्रेरितों के काम 1 अध्याय आप पढ़े, आप देखिए, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों काम और उसका 1 अध्याय और उसकी 8 है से पढ़ना शुरू करें। ध्यान से सुने, कोई उठ के उधर तक ना जाए, थोड़े समय के अंदर हम बंद करने जा रहे हैं। हाँ जी, 8 है, जल्दी जल्दी जिसे मिलता पढ़ा करे, टाइम हमारे पास बहुत मतलब लिमिटेड होता है। हाँ जी, पढ़े। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, ये बात तो मैंने ऑलरेडी बता दी। अभी 14 पढ़ी। हाँ जी, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम हाँ, और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, क्या कर रहे थे? ये प्रार्थना में लगे रहे। आमीन, हालेलुया। यीशु ने उनको आज्ञा दिया कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यरूशलेम में रहना है, यरूशलेम में इंतजार करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आएगा, सामर्थ तुम्हें मिलेगी। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यीशु की आज्ञा इनको मिली तो ये क्या कर रहे थे? यरूशलेम में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सब बोले, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और फिर इसका 2 अध्याय, अगर 1 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब पेंतीकुस्त का दिन आया,
जब ये प्रार्थना कर रहे थे, जब पेंतीकुस्त का दिन आया, प्रभु की सामर्थ उस जगह में उतरी और पवित्र कलाम में लिखा हुआ है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पर वो बैठे हुए थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर वे सब पवित्र आत्मा से जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, उन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताएंगे, जिस जगह में आप बैठेंगे, जिस जगह में आप प्रार्थना का स्थान बनाएंगे, वो जगह जो है यीशु मसीह के नाम से हिलेगी। और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो घर भी हिल गया और उसके साथ साथ उन सबको आग सी जलती हुई जीभें जो थी वो दिखाई दी। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ 120 लोग थे, वहां पर 120 के ऊपर आकर एक एक जो जीभ थी आग की बढ़ती हुई आगे उनके ऊपर ठहर गया। आमीन। ऐसा नहीं लिखा एक जीभ दिखाई दी, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? जीभें दिखाई दी। आमीन। जीभें दिखाई दी। दैट मीन्स वो 120 लोग थे, स्वर्ग में कोई बैठा हुआ था, उनके सिरों को गिर रहा था कि कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की आग लगाना है, और उसने गिनकर उतनी ही जीभें वहां पर भेज दी और वो सब के ऊपर आगे ठहर गए। और जितने भी साधारण से लोग थे उनकी जीभों को आग की जीभों ने पकड़ लिया। आमीन, हालेलुया। आग जल्दी शुरू हो गई। क्या करें? आग जल्दी शुरू हो गई। अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया, भविष्यवाणी को करना शुरू कर दिया, बीमारों को चंगा करना शुरू कर दिया। लोग जो थे हालेलुया उनको देखकर बोल रहे हैं। कोई हालेलुया जुलान से आया था, कोई किसी जगह से आया हुआ था, कोई किसी जगह का था, सब बोलना शुरू किया, ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। प्रभु के बच्चों, खुदा का कलाम बताता है उनके ऊपर जब आग उतरी, उन्होंने उस आग को बहुत हजारों लोगों में यीशु मसीह के नाम में एक ही दिन में लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आग आपकी उतरेगी, जब आग आपकी उतरेगी, आपके अंदर से आग जो है वो दूसरों को भी पसंद करेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक बात याद रखिए, यीशु मसीह जो है ना, गर्म लोगों को, आग लगे हुए लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को पसंद करता है। आमीन। ठंडे लोगों को नहीं, फ्रिज में जो पड़े हुए हैं, बर्फ पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं, गर्म लोगों को। हालेलुया। और ना ही बुड़गड़े लोगों को। प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ ना, प्रकाश वाक्य 3:15-16 में अगर पढ़े तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि ना तो तू ठंडा है और ना तो तू तूने ऐसा अपने आप को कर लिया है कि ना तेरे मतलब हाथ लगा के ना तो मतलब ठंडा किसी को करता है और ना तो किसी को गुनगुना सा अपने आप को बना लिया। और आपको पता है वहां पर यीशु मसीह ने बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किया। अगर आप प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 को पढ़े, यीशु मसीह ने बोला, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने ही वाला हूं, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने ही वाला। देखो उसको पढ़कर बहुत मतलब कठोर शब्द यीशु मसीह ने वहां पर इस्तेमाल किया। पर प्रकाशित, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है, तू ना तो ठंडा है और ना गरम। भला होता है कि तू ठंडा या गरम होता। हाँ। सो इसलिए कि तू गुनगुना है, हाँ। और ना ठंडा है और ना गरम। हाँ। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। देखो यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तक बिल्कुल ठंडे हो जाओ, छड़ दो यीशु मसीह को, चर्च आना छोड़ दो, दुआ करना छोड़ दो, जहां पे बिल्कुल ही बाहर चल जाओ, और जहां फिर यीशु मसीह के पीछे चलते चलते आपको इतने गर्म हो जाना, इतनी भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर इतनी प्रार्थना होनी चाहिए, आपके अंदर इतना वचन भरा होना चाहिए कि आपको देखकर हालेलुया लोग जो है सचमुच में जान जाए कि वाकई ये सच्चे परमेश्वर को मानने वाले प्रभु के बेटे बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया। अगर गुनगुने से बनकर रहेंगे, हम
कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो याद रखें, आज के दिन जो मैं सिखा रहा हूं, बात सीखने की बात यह है, विश्वासियों को इन दिनों में प्रार्थना करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? पूरा आधा देखना चाहते हैं, आधा हाथ खड़ा करें। पूरा देखना चाहते हैं, पूरा खड़ा करें। दो देखना चाहते हैं, 2 हाथ खड़ा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। कई कहते हैं अभी चमत्कार होवे चाहे ना हो, में कोई फर्क नहीं, ऐसे भी होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे से प्रभु के पीछे चल रहा है, अच्छे से प्रभु के पीछे चल रहा है। जब हम अच्छे से प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास हूं, आपको बता देना चाहता हूं, आप उस आग को अपने अंदर से रिप्रेजेंट करेंगे जो आग एलिया के अंदर पाई जाती है। हालेलुया। जो आग मूसा के अंदर पाई जाती है, जो सामर्थ हालेलुया दाऊद के अंदर पाई जाती थी, जो सामर्थ पतरस के अंदर पाई जाती थी, जो सामर्थ पहली सदी कलीसिया के अंदर पाई जाती थी, अगर आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, आमीन, उसी सामर्थ से परमेश्वर आपको भी भर देगा। हालेलुया। समय को मद्देनजर रखते हुए मेरी जो आज के प्रचार के 5 पॉइंट है, जल्दी बहुत शॉर्ट में, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में 5 बातें बताकर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। एक बात तो समझ आ गई होगी कि आज जो वचन यहां से सिखाया जा रहा है वो ये है, पुराने नियम में हमने पढ़ा कि वेदी पर आग कभी बुझनी। हालेलुया। तो इसको नए नियम में लेके आए, कलीसिया के अंदर से प्रार्थना कभी बंद होनी, विश्वासियों के जीवन में कभी भी प्रार्थना कम होनी, विश्वासियों के जीवन में हालेलुया प्रार्थना करने के लिए ये नहीं होना चाहिए उनके पास कि हालेलुया टाइम नहीं, उनको टाइम निकालना है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके मैं 5 आपको मेथड बताऊंगा, 5 चीजें मैं आपको बताकर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये जो है वो इस बात में आपकी मदद करेगा कि हाउ यू विल डेवलप, मतलब कैसे आप अपनी इस आदत को बढ़ा सकते हैं कि आपके अंदर प्रार्थना की आदत जो है वो हमेशा लगी रहे। आमीन। तो पहली चीज, अगर यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आप यीशु मसीह को अपनी प्रायोरिटी रखोगे, सबसे प्रथम स्थान जो कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में देंगे, तो आपको अपने आप ही मन करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूं। हालेलुया। हालेलुया। इसको दूसरे शब्दों में, अगर आप सचमुच में सच्चा प्यार यीशु मसीह के साथ करो, कैसा प्यार? सच्चा प्यार। हालेलुया। मत्ती की 20:21 में लिखा हुआ है, यीशु ने बोला, जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन जाएगा कौन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा, स्वर्ग के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि उसने अपना पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, वह क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपको और मुझे भी परमेश्वर से प्रेम करना है और उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना है। कौन सा स्थान? पहला स्थान। कितना? हालेलुया। बोलना ही नहीं, देना भी है। जब देने की बारी आती है तब बहुत मुश्किल होता है, तब रिश्तेदार आ जाते हैं, मासियां, हुआ और इधर उधर के साथ आ जाते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान होगा, यीशु मसीह हमारे जीवन में पहला स्थान होगा, तो फिर प्रार्थना भी हमारी प्रायोरिटी होगी। हालेलुया। प्राथमिकता होगी, क्योंकि जिस बंदे से हम प्यार करते हैं, हमारा मन करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उससे
बातें करें। आमीन। ज्यादा से ज्यादा हम उसके संपर्क में आए। हालेलुया। अगर आप यीशु से प्यार करेंगे, आपके अंदर एक चाहत होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हालेलुया यीशु मसीह के साथ बातें करूं, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताऊं। प्रभु के बच्चों, अगर आप ये अपनी हैबिट बना लोगे तो आप दुनिया में एक बहुत ही जैवंत इंसान यीशु मसीह के नाम से बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप एक ऐसी स्त्री पुरुष बन जाएंगे, आप एक ऐसे परमेश्वर के दास और दासी बन जाएंगे जो खुद भी बचेंगे और हजारों को अपनी लाइफ के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वासी हैं उनके जीवन में एक हैबिट होनी चाहिए कि उनको रोज प्रार्थना करना है। आमीन। प्रार्थना करना है, रोज प्रार्थना करना है, कंटिन्यूली प्रार्थना करना है, गुप्त में भी प्रार्थना करना है, ओपन में भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये नहीं कि जब आपको जरूरतें हैं, आवश्यकता है तभी प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है। हालेलुया। और कुछ बातें परमेश्वर के आत्मा ने मेरी अगुवाई क्या लिखने के लिए, मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूं। प्रार्थना आपको क्यों करना है? इसलिए आपको प्रार्थना करना है बिकॉज प्रेयर इज सिन किलर। आमीन। प्रार्थना आपको क्यों करना है? प्रार्थना पापों का नाश करने का एक हथियार है। हालेलुया। प्रेयर इज सिन किलर। और उसके बाद प्रार्थना हमने इसलिए करना है, प्रेयर इज पावर ब्रेकर। हालेलुया। प्रार्थना हमने इसलिए करना है क्योंकि प्रार्थना सामर्थ को लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद प्रार्थना जो है, प्रेयर इज क्राइस्ट रिसीवर। हालेलुया। प्रार्थना जो है हमने इसलिए करना है, रिवीलर। प्रार्थना हमने इसलिए करना है कि ये प्रार्थना जो है ये यीशु मसीह को हमारे ऊपर प्रकट करती है। वो कैसा है, कैसा उसका बोलचाल है, कैसा उसका हालेलुया चाल चलन था, कैसी उसकी बातें थी, कैसा उसका लाइफस्टाइल था, कैसा उसका उठना बैठना था, कैसे वो लोगों के साथ डील करता था, कैसे वो जवानी के दिनों में उसने अपना जीवन जिया, कैसे वो हालेलुया दुनिया से परे रहकर हालेलुया अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करता था। प्रेयर इज क्राइस्ट रिवीलर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उसके बाद प्रेयर इसलिए करना है, प्रार्थना जो है वो पहाड़ों को मैदान कर देती है। आमीन। पहाड़ों को मैदान कर देती है, बीमारियों को हटा देती है, शराबों को तोड़ देती है, गरीबी के शराब को, दुष्ट आत्माओं के शराब को और हालेलुया जादूटों के शराब को प्रार्थना जो क्या है वो तोड़ देती है। हालेलुया। और उसके साथ साथ प्रेयर इज होलीनेस प्रमोटर। आमीन। प्रार्थना जो है ये पवित्रता को अपने आपके जीवन में, मेरे जीवन में इंक्रीज करेगी। हालेलुया, है ना? इस मतलब बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। प्रार्थना जो है ये आपको पवित्र बनाएगी, परमेश्वर जैसा बनाएगी। आमीन। और उसके बाद प्रार्थना जो है ये विक्ट्री गिवर है। प्रार्थना जय देने का एक काम है। अगर आपको किसी भी चीज में से हालेलुया बंधनों को तोड़ना है, अगर आप चाहते हैं आपके फाइनेंस से बंधन टूट जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हालेलुया घर से गरीबी दूर चली जाए, आज मैं आपको प्रभु का दास होकर कहना चाहता, 3 दिन का उपवास रख के बैठ जाओ, एक चीज के लिए दुआ करना शुरू कर दो कि प्रभु मैं अपने जीवन में ये काम देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। 3 दिन का उपवास करो, चौथे दिन यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में वो काम हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब प्रार्थना आपके जीवन की प्योरिटी हो जाएगी, प्राथमिकता हो जाएगी, आप निर्बल से हैं, यीशु मसीह के नाम से आप सुपरमैन बन जाएंगे। पिछले संडे मैंने बोला वंडर वुमन बन जाएंगे। हालेलुया। ऐसी स्त्री, ऐसे पुरुष बन जाएंगे हालेलुया, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम यीशु मसीह के नाम से आप किया करेंगे। हालेलुया, है ना? जो हालेलुया भेद कोई नहीं समझ सकता, उस भेद को आप प्रकट कर दिया करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, है ना? कंपनी में किसी से भी वो काम कंप्यूटर का हो ही नहीं रहा, जहाँ वो मशीन चल ही नहीं रही, बॉस आपको बुलाया करेगा, उसको बुला के लाओ, भाई को, उस बहन को बुला के लाओ। वो जब करती है, वो जब करता है,
सारा अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर एक सुपरमैन की तरह इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। पहली बात है ना, परमेश्वर से प्रेयर करना है और प्रेयर इज योर लाइफ प्रायोरिटी। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको प्रार्थना के लिए अब 10 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा। दूसरी बात, पहली बात प्रेयर इज योर प्रायोरिटी, और दूसरी बात आपको ये मतलब ऐसा एक निश्चय करना है कि आपके जीवन में प्रार्थना के लिए समय होना चाहिए। आमीन। एक परमानेंट समय जैसे हालेलुया आदम और हवा से परमेश्वर इवनिंग के टाइम में मिले, ठंडे समय में मिलने आता था। आमीन। आपका परमानेंट टाइम होना चाहिए, है ना। परमेश्वर को पता होगा कि उस मेरे बेटे ने उस टाइम प्रार्थना में बैठना है, तो मुझे उसके घर में उसके हालेलुया जिस जगह में उसने जाना बैठना है प्रार्थना में, उस जगह में मैंने उसके साथ मिलने जाना है। आमीन। चाहे वो सुबह के साथ टाइम तक पर्सनल प्रेयर का यीशु मसीह ने बोला ना, ध्यान सुना, यीशु ने बोला जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, एक जगह आपकी होनी चाहिए पर्सनल। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर दुआ नहीं कर सकते, चर्च में दुआ नहीं कर सकते, पर यीशु का कहने का मतलब है यू हैव सीक्रेट प्लेस फॉर प्रेयर। आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए, परमानेंट जगह होनी चाहिए, जहां पर आप अकेले बैठ के प्रार्थना करें। आमीन। कितने लोग अकेले भी बैठ के प्रार्थना करते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अकेले, जब कोई आपके साथ नहीं होता, कोई नहीं, ना पति ना बच्चे, आप अकेले घुटने टेके, चाहे वो आपकी किचन हो, चाहे वो आपका कमरा हो, चाहे आप हालेलुया अपनी बालकोनी का ऐसा बना सकते, चाहे अपनी छत पर, जहां सिर्फ आप और आपका परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में एक स्टोरी पढ़ रहा था, और उस स्टोरी में दक्षिण कोरिया का एक बात था कि दक्षिण कोरिया की नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ाई लगी, और जो दक्षिण कोरिया के लोग हैं वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, बहुत दुआ करने वाले लोग हैं। और मैं स्टोरी को पढ़ रहा था कि लड़ाई जब लगी हुई थी, एक बड़े ऑफिसर ने जितने भी सोल्जर्स थे उनको बोला कि हमारा एक बहुत ही बड़ा मतलब जो ऑफिसर है उसको गोली लगी है, और बाहर तो बहुत बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और वो जो है गोली लगा ऐसे अधमोई हालत में, मरी हुई हालत में, लेकिन अभी जिंदा है, वो पड़ा हुआ है। कोई है जो जाके उसको वॉलंटरीली, उसने बोला कि मुझे मालूम है कि आपको भी गोली लग सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि स्वेच्छा से वो जाकर उस हमारे ऑफिसर को वहां से उठा के लेके आए, तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करें। तो एक लड़का वहां पर था, यंग मैन, उसने बोला, सोल्जर था, उसने बोला, सैनिक था, उसने बोला कि ऑफिसर आई विल गो, मैं जाऊंगा और मैं अपने ऑफिसर को उठा के लाऊंगा। पर उसने बोला कि ऐसा है कि मुझे 5 मिनट और दे दो, 9 बजने वाले हैं। मैं ऐसे पढ़ रहा था स्टोरी को, कहता मुझे 5 मिनट और दे दो, 9 बजने वाले, 9 बजे मैं जाऊंगा और उस ऑफिसर को उठा के ले आऊंगा। तो उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम, 5 मिनट तुम ले लो, आप 2 बजे जाना। ये लड़का भागा, भागा और गया, गोलियां चल रही और बम गिर रहे हैं, और ये लड़का बहुत अच्छे से गया और उसको उठा के वापस जो था अपनी शादी में लेके आ गया। और जो ऑफिसर था उसने इस लड़के को बोला व्हाट हैपेंड, क्या बात है, तूने 9 बजे का टाइम क्यों चुना, तू पहले भी जा सकता था। उसने बोला कि ऑफिसर 9 बजे मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना में बैठ जाती है, 9 बजे मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना पे बैठती है, 9 से 10 वो मुझे हमेशा बोलती है फोन करके कि 9 से 10 मैं प्रार्थना कर रही होती हूँ, 9 से 10 तुझे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के बच्चों, ऑफिसर जो था वो हैरान हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना का एक समय होना चाहिए, दूसरों को भी पता होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को भी पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए, आपके पति को, आपके परिवार को पता होना चाहिए कि ये टाइम प्रार्थना का समय है, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, मेरे माँ बाप का ये प्रार्थना का टाइम है। इस टाइम में शत्रु हमें छू, हालेलुया, हालेलुया। डैनियल के पास एक प्रार्थना का समय था, दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया। दाऊद कहता है मैं सुबह भी, मैं शाम को भी, मैं रात के पहरों को भी परमेश्वर मैं तुझे क्या करूंगा, पुकारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास समय था प्रार्थना के लिए, और रात के रात
जंगली स्थानों में जाता था। और कोई सुबह दिन निकलने से पहले ही वो पहाड़ों में चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जो पहली सदी की कलीसिया थी वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते थे, घर घर वो इकट्ठे होते थे। और उसके साथ कुरनेलियुस के बारे में लिखा हुआ किस तरीके से प्रार्थना करता था, और पतरस के बारे में लिखा शब्द में जाके प्रार्थना। आपका और मेरा एक स्थान होना चाहिए प्रार्थना का। हालेलुया। समझे नहीं बात? पहली बात, हमारी जो प्रेयर है वो हमारे जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए। आमीन। और दूसरी चीज कि हमारे पास प्रार्थना का समय होना चाहिए। हालेलुया। और तीसरी चीज, आपके पास एक स्पेशल जगह होनी चाहिए प्रार्थना के लिए। आमीन। अगर नहीं है तो आज ही ये भी जरूरी कि आपको एक नया कमरा बनाना है, बहुत है नहीं, कुछ भी ढूंढ लो, छत ढूंढ लो, कोना कोई ढूंढ लो, है ना। एक ही कमरे में आप रहते हैं, कोई बात नहीं, उसमें आपका पूरा परिवार रहता है, कोई नहीं, एक कोना बना लो कि इस कोने में मैंने दुआ क्या करनी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा नहीं करना कि आप सोचो कि पास्टर ने बोला कि जगह डालो, चलो मैं ऐसे करता, बेड पे लेट के चादर सिर पे लेके प्रार्थना करूंगा। ऐसी जगह नहीं बनानी। आपकी जगह वो होनी चाहिए जहां पर आपके घुटने टिके और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर आपके हाथ उठे। आमीन। समय बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए मैं इसको सिर्फ पॉइंट ही बोल देता हूं, फिर प्रभु ने चाहा तो कभी मैं इसमें से सिखाऊंगा। और उसके बाद चौथी बात, हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करनी है। आमीन। कितने लोगों ने हे हमारे पिता की प्रार्थना जो है वो पढ़ा है? वेरी गुड। अगर पढ़ा है तो उसके ऊपर मनन भी करना। आमीन। अभी समय नहीं हमारे पास, मैं एक बात आपको बता सकूं, लेकिन अगर आप उसको पढ़े, अब मैं चाहता हूं कि 5 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ मत्ती के ये 6 अध्याय 9 से पढ़ना शुरू करें। मत्ती 6 और 9। इस प्रार्थना को 6 पार्ट में हम बांट सकते हैं, और आपका भी और मेरा भी, हम सबका ये पैटर्न होना चाहिए, ये एक तरीका होना चाहिए प्रार्थना करने का। पढ़िए पढ़िए। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, हाँ, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना हाँ। ध्यान से सुनिए, हमारी प्रार्थना को जो पैटर्न है, मैं आपको पहले बताया कि प्रार्थना आपके जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए, और प्रार्थना के एक समय होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रार्थना की एक जगह होनी चाहिए। और अभी मैं बता रहा हूं कि प्रार्थना कैसे करनी है। आमीन। हालेलुया। इधर देखिए सब, प्रार्थना कैसे करनी है। आमीन। प्रार्थना लेते बासियां बिल्कुल मारना, मुंह बड़ा बड़ा खोलना। हालेलुया। और प्रार्थना करते करते गिरना भी नहीं। आमीन। अभी मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। पहला आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, हे हमारे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। अब फादर, हमारे पिता, कौन है हमारा पिता? तो बोलो जोर से, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है। आमीन। बोल सकते हैं, हे हमारे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। यहोवा यरे तेरा नाम पाक माना जाए। यहोवा शालोम तेरा नाम पाक माना जाए। यहोवा राफा तेरा नाम पाक माना जाए। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह तेरा नाम पाक माना जाए। शांति के राजकुमार यीशु मसीह, ये मतलब प्रेज करना है। प्रार्थना जो है हमारी है वो सबसे पहले स्तुति आराधना से शुरू होनी चाहिए। कैसे शुरू होनी चाहिए? स्तुति आराधना से, है ना। करियाने के सौदा लेने की तरह नहीं कि करियाने की दुकान में सौदा लेने जाते हैं तो ये लिस्ट बांट दे, ले लो जी अपने आप नमक, ये आटा, चावल, दाल। कई लोग प्रभु के पास भी ऐसे आते हैं, प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को आशीष देना, मेरी पत्नी को देना, और मेरी ड्यूटी को आशीष देना, मेरे पैसे को आशीष देना, और उसके बाद 10-15 लिस्ट अपनी जल्दी जल्दी करके, और उसके बाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसके बाद ये भी नहीं पूछते कि अगले बंदे ने प्रार्थना